Assalamu alaikum students. In this video we will discuss the BSc part 2 chapter number 16, that is statistical inference hypothesis testing. Statistical inference को हम डिटेल के साथ डिस्कस कर चुके हैं. हमने इसके टाइप्स भी डिस्कस किए थे. हमारे पास था एस्टिमेशन एंड हाइपोथेसिस टेस्टिंग. एस्टिमेशन को हम डिटेल के साथ कंप्लीट चैप्टर जो स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस एस्टिमेशन का हमारे पास है वो हम कंप्लीट कर चुके हैं. ठीक है, आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं. आज हम चैप्टर 16 स्टार्ट करने वाले हैं और इस चैप्टर 16 जो है ये हमारे पास है हाइपोथेसिस टेस्टिंग के बारे में. ठीक है, हाइपोथेसिस टेस्टिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट फेज ऑफ स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस. And now what is statistical hypothesis or what is hypothesis testing? So now students, what is statistical hypothesis? Such a statement or assumption which may or may not be true. आपके पास वो स्टेटमेंट या वो assumption जो आपके पास हो भी सकता है कि वो ट्रू है और नहीं भी हो सकता. ठीक है, इस तरह की स्टेटमेंट्स को हम कहते हैं स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस. यानी ऐसा स्टेटमेंट या assumption जिसके बारे में आप श्योर नहीं है कि वो आपके पास हो भी सकता है कि वो ट्रू हो और नहीं भी हो सकता. ठीक है, इस तरह की स्टेटमेंट को हम कहते हैं स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस. अब हाइपोथेसिस टेस्टिंग क्या है? इट इज अ प्रोसीजर विच इनेबल अस टू डिसाइड ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन ऑब्टेन्ड फ्रॉम सैंपल डेटा whether to accept or reject a statement or an assumption about the value of a population parameter. हाइपोथेसिस टेस्टिंग हमारे पास क्या होती है कि आपके पास एक प्रोसीजर है जो हमें क्या करती है, हमें इस काबिल बनाती है कि हम सैंपल इंफॉर्मेशन के बेस पे जो आपने स्टेटमेंट जो आपने स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस बनाई हुई है. ठीक है, स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस जो आपने ड्रॉ की है अपने सैंपल डेटा के बारे में, अपने सैंपल डेटा के बेस पर, उसको आपने एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट करना है. तो इस तरह के जो एक्सेप्ट और रिजेक्ट की सिचुएशन तक, यानी जो आपको एक डिसीजन प्रोवाइड कर सके, उसको हम कहते हैं हाइपोथेसिस टेस्टिंग. ठीक है, उस प्रोसीजर को कहते हैं हाइपोथेसिस टेस्टिंग. और जो स्टेटमेंट आप बनाते हैं ना, यानी जो स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस हमारे पास होती है, वो देखिए हमारे पास क्या, ये देखिए स्टेटमेंट और एन assumption अबाउट द वैल्यू ऑफ अ पॉपुलेशन पैरामीटर. वो हम पॉपुलेशन पैरामीटर के बारे में बनाते हैं. ठीक है, जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो आपको इसकी इजीली जो है तो समझ आ जाएगी. ठीक है ना, यानी जो स्टेटमेंट या assumption आपने ड्रॉ किए है, ठीक है, वो आपके पॉपुलेशन पैरामीटर के मुतालिक ही होती है. ठीक है, अब यहाँ पे जो स्टेटमेंट या जो assumption आपने ड्रॉ की है, अगर आपके पास ये स्टेटमेंट जो है, यानी हाइपोथेसिस जो आपका है, अगर हम कहें कि वी एक्सेप्ट द हाइपोथेसिस बी एज बीइंग ट्रू, इसका मतलब क्या है कि आप कब एक्सेप्ट करोगे? व्हेन इट इज सपोर्टेड बाय द सैंपल डेटा. यानी जो आपका सैंपल डेटा है, अगर वो आपके स्टेटमेंट को, आपके हाइपोथेसिस को सपोर्ट कर रहा है, इट मीन्स दैट कि आपने अपने हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करना है. ठीक है, मैं यहाँ पे फिर लिख लेती हूँ. यानी आप देखें कि आपके पास एक्सेप्ट हाइपोथेसिस जो है वो एक्सेप्ट कब होगा? व्हेन इट इज सपोर्टेड बाय द सैंपल डेटा. ठीक है, या अगर आप कहें कि हमारा हाइपोथेसिस जो है वो एक्सेप्ट हो गया, तो इसका क्या मतलब होगा कि आपका जो सैंपल डेटा है वो आपके स्टेटमेंट को सपोर्ट कर रहा है, इस वजह से आपका हाइपोथेसिस जो है वो एक्सेप्ट हो गया. ठीक है, नाउ एंड if we reject the hypothesis, then what we mean by that? We mean that the sample data fail to support the hypothesis. यानी ये देखिए, रिजेक्ट हाइपोथेसिस हम कब करेंगे? व्हेन सैंपल डेटा फेल टू सपोर्ट इट. यानी जब सैंपल डेटा आपके हाइपोथेसिस को सपोर्ट ही नहीं करेगा, तो इसका क्या मतलब होगा कि आपका हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो रहा है. ठीक है स्टूडेंट, रिजेक्शन ऑफ अ हाइपोथेसिस का क्या मतलब हुआ कि आपके पास वो स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स है. ठीक है, और एक्सेप्टेंस ऑफ अ हाइपोथेसिस से हम क्या कंक्लूड करते हैं? वी कंक्लूड दैट देयर इज नॉट सफिशिएंट एविडेंस टू रिजेक्ट इट. ठीक है ना, हम ये नहीं कह रहे हैं कि वो ट्रू है, हम क्या बात कर रहे हैं कि देयर इज नो सफिशिएंट एविडेंस टू रिजेक्ट इट. यानी हमें कोई ऐसी एक सफिशिएंट एविडेंस नहीं मिली
कि हम अपने हाइपोथेसिस को उस एविडेंस के बेस पे रिजेक्ट कर सके। ठीक है ना, हम फुली ये नहीं कह रहे हैं कि हम कंप्लीटली 100% एक्सेप्ट कर रहे हैं, हम ये बात नहीं कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि आपके पास सफिशिएंट एविडेंस ऐसे नहीं मिले कि जो आपके हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर सके, सो दैट्स व्हाई वी डू नॉट रिजेक्ट हाइपोथेसिस। ठीक है, सो आई होप आप लोगों को इस आसान से टॉपिक की समझ आ गई होगी। आसान तो है बट बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो ये छोटी छोटी बातें अपने माइंड में जरूर रखा करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस में जो हाइपोथेसिस टेस्टिंग से रिलेटेड इसके बेसिक कंसेप्ट्स हैं उनको हम वन बाय वन जो है तो डिस्कस करेंगे। यानी जैसे हमारे पास नल एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस आ जाता है, सिंपल एंड कंपोजिट हाइपोथेसिस आता है, टेस्ट स्टैटिस्टिक आता है, एक्सेप्टेंस एंड रिजेक्शन रीजन। सो ये तमाम वो जो इससे रिलेटेड जितने भी बेसिक कंसेप्ट्स हैं इंशाल्लाह उनको नेक्स्ट वीडियोस में वन बाय वन हम डिफाइन करेंगे। ठीक है, डिटेल के साथ डिस्कस भी करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।